Hello students, welcome back. This is the second video for 6th class, subject science, chapter number 2, components of food. So chapter number 2, components of food is going to start now. As you all know that we have read about the components of food in the last video, right? Now we are going to start about with the activity number 1. So for activity number 1, what we are going to take is you are going to take a small amount of food item in any test tube. बेटा ग्लास की बनी हुई एक इस तरीके की टेस्ट ट्यूब होती है और एक हमने यहाँ से होल्डर के साथ टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ इसे पकड़ लिया. इसमें होगा क्या अब आपके पास, इसमें हमने क्रश्ड पोटैटो डाल दिया. अब पोटैटो डालने का क्या मतलब है आपको पता है. जो पोटैटो है उसमें क्या होगी, स्टार्च होगी क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट थी. तो अब इसमें आपने क्या डालना है, आपने आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. याद रखिएगा इस स्टार्च की प्रेजेंस के टेस्ट के लिए आपको क्या डालना होता है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना होता है. ओके अब जब आपने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया तो थोड़ी देर के बाद में उस आयोडीन सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा चेंज. और कैसा कलर हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक. और अगर ये ब्लू ब्लैक कलर हो रहा है तो इसका मतलब कि उस फूड में, चाहे वो पोटैटो लिया चाहे वो कुछ और लिया, आपने सपोज आपने शुगर ले ली, आपने हनी ले लिया, वीट ले ली, बनाना ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल जो कार्बोहाइड्रेट में आपने लर्न की थी ना, वो कुछ भी ले लो. अगर आयोडीन सोल्यूशन डालने पे वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाए तो इसका मतलब इट कंटेन स्टार्च. इसका मतलब है कि उसमें क्या होगी, उसमें स्टार्च होगी. तो एक्टिविटी नंबर 1 में आपने क्या करा, आपने प्रेजेंस ऑफ स्टार्च चेक करी है फूड में. क्या चेक करी है, स्टार्च की प्रेजेंस. मटेरियल इसमें क्या चाहिए आपको, एक तो आयोडीन सोल्यूशन चाहिए. लगभग आयोडीन सोल्यूशन के आपको 2 to 3 ड्रॉप्स चाहिए, राइट. और उसके बाद में आपको कोई भी ऐसा सोर्स चाहिए जिसमें स्टार्च होगा. तो उन्होंने पोटैटो ले लिया था. ओके तो आप भी कोई ऐसा सोर्स ले सकते हो जिसमें कोई भी आपको स्टार्च मिलती हो. उसके बाद रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट ये आया था इट टर्न्स ब्लू ब्लैक. वो कौन से कलर में टर्न हो गया था, ब्लू ब्लैक कलर में वो टर्न हो चुका था, चेंज हो गया था, राइट. उसके बाद में आपके बुक के अकॉर्डिंगली एक्टिविटी नंबर 2. एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द फूड. शुगर है फूड में, वही चीज स्टार्च वाला ही कंसेप्ट है ना, शुगर है. तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी, उसके साथ एक टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ इसे पकड़ लेना है. इस टेस्ट ट्यूब में उन्होंने डाल दिया ग्लूकोज. क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया. ओके तो याद रखना है आपको कि जो आपके पास शुगर वाले सोर्सेज हैं उनमें आप एग्जाम्पल लर्न करेंगे ग्लूकोज की. ये ग्लूकोज डालने के बाद इट्स अ काइंड ऑफ शुगर दैट आवर बॉडी यूज द मोस्ट. हमारी बॉडी ज़्यादातर यही काइंड ऑफ शुगर जो है वो यूज़ करती है. इसमें आपने थोड़ी देर के बाद में डाल देना है बेनेडिक्ट सोल्यूशन. दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल यूज्ड हियर. ओके बेनेडिक्ट सोल्यूशन डाल देना है. आई एम रिपीटिंग द वर्ड इज बेनेडिक्ट, BENEDICT, बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालना है. और अगर उस बेनेडिक्ट सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाए हीट करने के बाद, आफ्टर हीटिंग अगर इसका कलर चेंज हो जाए किसमें, ब्रिक रेड कलर में. ब्रिक रेड कलर इन द सेंस जैसे ईंट का कलर होता है ना, ब्रिक का कलर होता है ना, वैसा ब्रिक रेड कलर अगर हो जाए दैट मीन्स कि उस जो भी आपने कंपाउंड लिया था या जो भी आपने मटेरियल में चेक करना था कि शुगर है कि नहीं, तो शुगर होगी. अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो शुगर नहीं होगी, याद रखिएगा. तो इस टेस्ट के लिए, टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द फूड के लिए आपने क्या किया, मटेरियल्स कौन से लिए, एक तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिया प्लस आपने क्या ली, ग्लूकोज लिया, राइट. तो रिजल्ट में क्या आया, आफ्टर हीटिंग, याद रखना
आयोडीन सोल्यूशन में हीट करने की जरूरत नहीं है, बट बेनेडिक्ट सोल्यूशन में हीट करने की जरूरत है। आफ्टर हीटिंग कलर क्या आएगा? कलर चेंजेस टू ब्रिक रेड। कलर कौन सा चेंज हो गया? ब्रिक रेड कलर में वो चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एक्टिविटी नंबर 2, टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द फूड। मटीरियल्स कौन से लिए? बेनेडिक्ट सोल्यूशन लिया, ग्लूकोज, और रिजल्ट में आफ्टर हीटिंग क्या आया? कलर चेंजेस टू ब्रिक रेड। कलर हमारा ब्रिक रेड कलर में चेंज हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज फैट्स। व्हाट इज द टॉपिक? नाउ द टॉपिक हियर इज फैट्स। तो फैट्स के बारे में पढ़ें सबसे पहले। तो फैट्स क्या है? फैट्स आपको पता है हमारे पास 5 न्यूट्रिएंट्स थे, राइट? उन 5 न्यूट्रिएंट्स में से सबसे पहले न्यूट्रिएंट के बारे में आपने पढ़ा था कल। कौन से न्यूट्रिएंट के बारे में आपने कल पढ़ा था? दैट वाज कार्बोहाइड्रेट। कौन से न्यूट्रिएंट के बारे में आपने कल पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, राइट? और कौन से रह गए? विटामिन्स रह गए, मिनरल्स रह गए, फैट्स रह गई और प्रोटीन्स रह गए। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, तो आप सबसे पहले फैट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फैट्स, व्हाट आर फैट्स? फैट्स आर द एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स और फूड। दीज आर द एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जो आपको क्या देते हैं? ये एनर्जी देते हैं। ओके, एनर्जी देते हैं ये आपको। नेक्स्ट, अगर आपकी बॉडी में फैट कहीं पर स्टोर हो रहा है, कहीं पर बच रहा है, कहीं पर जा रहा है स्टोरेज के लिए, जमा होने के लिए, तो वो आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए हेल्प करता है। ज्यादा एनर्जी, अब बात करें कार्बोहाइड्रेट और फैट की, तो कार्बोहाइड्रेट भी हमने कल पढ़ा था, इट्स एनर्जी गिविंग फूड। फैट्स भी पढ़ लिया, इट्स एनर्जी गिविंग फूड। दोनों में से ज्यादा एनर्जी किस में है? दोनों में से ज्यादा एनर्जी है फैट्स में। इट कंटेन्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स में कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी होती है बेटा। ओके, इसकी लोकेशन क्या है? मैंने अभी बताया ये स्टोर होता है ना, तो ये कहाँ स्टोर होगा? ये आपकी स्किन के अंदर स्टोर होगा, स्किन के नीचे स्टोर होगा, तभी तो आपको वार्म रखेगा। दूसरा, ये आपको हार्ट और किडनी के आसपास दिखेगा। हार्ट और किडनी की सराउंडिंग्स जो हैं उनके पास आपको ये दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? फैट। ओके, अब यहाँ मिलता कहाँ से है? ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है? ये मिलता कहाँ से? ये आपको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। प्लांट से आपको कैसे मिलता है? सनफ्लावर ऑयल, आलमंड्स, कैश्यूनट, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इन सब में आपको क्या मिलता है? इन सब में से आपको मिलता है फैट्स। फाइन। और एनिमल्स में से आपको कहाँ से मिलता है? बटर में से, घी में से, मीट में से, इन सब में से आपको क्या मिलता है? इन सब में से आपको मिलता है फैट। ओके, नाउ मूविंग बैक टू योर बुक। बुक पे हम रीड करें क्या लिखा है। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। दे कंटेन्स मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स आर जनरली स्टोर्ड अंडर द स्किन अराउंड द हार्ट एंड किडनीज। नेक्स्ट इज व्हेन वी नीड एनर्जी, तो हमारी बॉडी जो है वो इसी स्टोर्ड फैट को यूज करती है बेटा। ये स्टोर्ड फैट किस में हेल्प करता है? आपको वार्म रखने में हेल्प करता है। कहाँ कहाँ से मिलता है? इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल से कहाँ? बटर, घी, मीट एक्सेट्रा आर द एनिमल फैट्स। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड सम ड्राई फ्रूट्स आर सच लाइक almonds, cashew nut are some plant fats or vegetable oils। तो आपको पिक्स में भी बता दिया गया है। तो प्लांट सोर्सेज कौन से हैं? लेट इट बी, कोकोनट ऑयल है, कैश्यू नट है, ग्राउंड नट है, आलमंड है, मस्टर्ड ऑयल है। और एनिमल सोर्सेज में क्या क्या है? बटर है, एग है, फिश है, मीट है, मिल्क है, क्रीम है, ये सब के सब होंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द एक्टिविटी नंबर 3। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या है? आपको ये चेक करना है कि फैट प्रेजेंट है किसी चीज में। ओके, इसको चेक करवाने से पहले मैं आपको एक वर्ड का मतलब समझाना चाहती हूँ। उस वर्ड को हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मटेरियल्स जो हैं वो 2 तरीके के नहीं, वो 3 तरीके के चलेंगे। एक है ट्रांसपेरेंट, एक है ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक। ओके, नाउ what is transparent, opaque or translucent? All of you
please look here. As you can see, there is a transparent material over here. Transparent का मतलब उसके आर पार दिख रहा है, आपको नीचे दिख रहा है सब कुछ. तो ये एक प्लास्टिक जो है ये ट्रांसपेरेंट है. अब मैं इस पेपर की बात करूं तो इसके आर पार आपको नहीं दिख रहा, नीचे क्या है आपको नहीं दिख रहा, तो ये ओपेक है. तो क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है और ये क्या है, ओपेक है. ओके ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये भी ओपेक है, इसके आर पार आपको नहीं दिख रहा. बट ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसपेरेंट जो है उसके साथ आप क्लियरली सी थ्रू दैट, राइट. आप मटेरियल के क्लियरली देख सकते हैं. ओपेक से डू नॉट एट ऑल सी थ्रू द मटेरियल या ऑब्जेक्ट, आप नहीं देख पा रहे. और ट्रांसलूसेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट से आप देख तो पा रहे हैं बट क्लियरली नहीं. सो नॉट सो क्लियर बट यू कैन सी, वो होता है ट्रांसलूसेंट. ओके हम ट्रांसलूसेंट बना के देखेंगे. अभी मैंने ट्रांसलूसेंट की एग्जांपल आपको नहीं दिखाई ना, मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हमने बनाना है वो ट्रांसलूसेंट, हम बना के देखेंगे ट्रांसलूसेंट. ओके सो लेट्स सी हमने करना क्या है. हमने फैट की प्रेजेंस जो है वो चेक करनी है. हम कैसे चेक करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक सम ग्राउंड नट्स. ग्राउंड नट्स की बजाय आप कुछ भी लिख सकते हो, प्लांट सोर्सेज में से, एनिमल सोर्सेज में से, काफी लिखे हुए हैं ना, इनमें से कोई भी ले सकते हो. ओके तो आपने जब इनमें से ग्राउंडनट ले लिया या कोई भी कंपाउंड ले लिया तो आपको उसको एक ब्राउन पेपर के ऊपर या नॉर्मल आपके घर में जो पेपर हो उसके ऊपर आपको उसे रब करना है. ओके रब करने के बाद वो हो जाएगा ट्रांसलूसेंट मार्क छोड़ जाएगा. वहां पर क्या बोला गया है कि वो ट्रांसलूसेंट मार्क छोड़ जाएगा. सो लेट्स ट्राई इट आउट. आई एम प्लेसिंग अ ट्रांसपेरेंट पेपर. तो ट्रांसपेरेंट के ऊपर मैं ये रख रही हूँ. ये रखने का कारण है क्योंकि जो ऑयल होगा, अगर आप घर पे भी इसे ट्राई कर रहे होंगे तो ऑयल बेटा मार्क छोड़ जाएगा. तो ऐसा मत करना प्लीज. तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने सब चीजों को असाइन कर लेना है, सब चीजों को एक साथ इकट्ठा करके रखना. ओके देन यू आर गोइंग टू डू विद द एक्सपेरिमेंट. what you are going to do with the experiment, you are going to take out any drop of oil. आपको ऑयल की ड्रॉप लगानी है. ओके तो ऑयल की ड्रॉप सपोज करिए, जैसे ये देखिए आई एम हैविंग अ ग्राउंडनट ऑयल, तो मैंने यहाँ पर ग्राउंडनट ऑयल की ड्रॉप लगा दी. फाइन एंड आई एम गोइंग टू रब इट आउट. मैं इसे रब करने जा रही हूँ. ग्राउंडनट ऑयल की ड्रॉप लगाने के बाद का फर्क, मतलब जो बाद में होगा और जो पहले हो रहा है, मैं उसमें आपको डिफरेंस बताऊंगी. ध्यान से देखना क्या होने वाला है कि ये जो ग्राउंडनट ऑयल की ड्रॉप लगाई आपने, उसके कारण वो पेज, ध्यान से देखना, तो वो पेज जो है वो कैसा हो गया. अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं तो क्या आपको नीचे दिख रहा है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? नहीं, इस ब्लैक पोर्शन में क्या लिखा है आपको नहीं दिख रहा, बट अब देखने की कोशिश करिए. दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? बोलिए जरा. BELLIZA, राइट. कुछ लिख रहा है और कुछ दिख रहा है हमें. ये देखिए ध्यान से, दिस इज एन ओपेक मटेरियल. इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा, बट जब मैंने इसके ऊपर ग्राउंडनट ऑयल लगाया तो आपको उसी पेज में से दिखना शुरू हो गया. एंड दैट इज व्हाट, इसी चीज को आप ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे आप? ट्रांसल्यूसेंट. अब ट्रांसल्यूसेंट का मतलब समझ आया? देखिए ये ट्रांसपेरेंट पेपर है, ये ओपेक पेपर है, और ये क्या हो गया अब? ट्रांसल्यूसेंट. अब इसके आर पार आपको दिख रहा है, इसके आर पार आपको सब कुछ दिखेगा. आप जहां जहां इसे रखेंगे उसके आर पार आपको दिखना शुरू हो जाएगा. ओके हर डिजाइन वगैरह या कुछ भी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको सब कुछ दिखेगा. ये है ट्रांसल्यूसेंट. अब एग्जाम्पल समझ आई ट्रांसल्यूसेंट की? आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. तो एक्टिविटी नंबर 3 में हमने क्या किया? एक्टिविटी नंबर 3 में हमने किया टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड. वो कैसे पता चलेगा? मटेरियल्स हमने लिए, ग्राउंडनट्स लिया, कोकोनट ऑयल लिया, या फिर ब्राउन पेपर या कोई भी नॉर्मल पेपर चलेगा. रिजल्ट क्या आया? रब करने के बाद एक ट्रांसलूसेंट मार्क आ गया. दिस इज द ट्रांसलूसेंट मार्क. देखिए पूरा पेज ओपेक है, दिख रहा है ना. बस जहां जहां कोकोनट ऑयल लगाया वहां वहां से आपको दिखना शुरू हो गया कि क्या लिखा है. तो वो क्या होता है? वो होता है ट्रांसल्यूसेंट मार्क. ओके वहां से वो जगह क्या हो गई है? ट्रांसल्यूसेंट हो गई है. फैट डालने पे हुई है ना, क्योंकि मैंने यूज क्या किया था? मैंने यूज किया था कोकोनट ऑयल. एम आई क्लियर टू यू ऑल नाउ? यस, आई होप सो. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज प्रोटीन्स.
ओके, प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड हैं आपकी बॉडी के लिए। इनसे नए सेल्स बनते हैं। अब सेल्स क्या हैं? हमारी बॉडी में सबसे छोटा, हमारी बॉडी का बेसिक जो यूनिट है, सबसे छोटा जो यूनिट है वो है सेल। हमारी इतनी बड़ी बॉडी हमारी एक छोटे से सेल से स्टार्ट हुई थी। वो छोटा सा सेल आगे 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 बढ़ता गया और कितने ज्यादा बनते गए। उसके बाद पुराने सेल्स होंगे या डैमेज सेल्स होंगे तो उनको रिप्लेस करना है, उनकी जगह पे नए सेल्स आएंगे, तभी तो रिप्लेसमेंट होगी। तो प्रोटीन्स की ज़रूरत है। अब प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए किसे? प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए हु नीड प्रोटीन्स मोर इन देयर डाइट। ग्रोइंग चिल्ड्रन, क्योंकि उनमें नए सेल्स बनने हैं, एंड सिक पीपल, जो बीमार लोग होते हैं ना, उनको भी ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होता है। अब ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए, डॉक्टर ने बोल दिया जी इसे ना प्रोटीन्स वाली डाइट देना, टेक हिम बैक टू द होम और उसको एक प्रोटीन वाली डाइट दो। ओके, प्रोटीन वाली डाइट कहाँ से मिलेगी? या तो प्लांट से या एनिमल से। प्लांट से लेनी है तो पल्सेस, पीस, सोयाबीन्स या ग्राम्स, और अगर आपको एनिमल्स से चाहिए तो मीट, मिल्क, फिश एंड एग। आई होप सो प्रोटीन्स वाला टॉपिक अब आपको क्लियर होगा। यू कैन हैव अ रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 27. द टॉपिक इज प्रोटीन्स. Thank you so much, students.